जेई मेन में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, पिछले 2 साल का डेटा मैं आपके सामने यहां पर लेकर के आया हूं। 2 ही साल क्यों, आप जानते हो कि जेई में एनटीए ने 2024 में सिलेबस मॉडिफाई किया था और सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन पीसीएम के अंदर केमिस्ट्री में ही किया गया। काफी चैप्टर रिमूव कर दिए गए और पी ब्लॉक जैसे चैप्टर के अंदर काफी कंपाउंड्स के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज को रिमूव कर दिया गया। तो नए सिलेबस के हिसाब से जो 2026 में एप्लीकेबल होगा उनके हिसाब से हमने 2 सालों का यहाँ एनालिसिस लिया है जेई मेन के अंदर पूछे हुए क्वेश्चंस। मोल कॉन्सेप्ट हमेशा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 57 क्वेश्चंस हैं। टफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे नहीं हैं, मतलब मैं एंड में आपको एनालिसिस बताऊंगा कि ओवरऑल 9-10% क्वेश्चंस ही केमिस्ट्री में टफ पूछे गए हैं फिजिकल इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में। लगभग 60% क्वेश्चंस आसान हैं, लगभग 30% 31% क्वेश्चंस मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर 30 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर इजी 20, मॉडरेट 9 एंड टफ 1। पीरियोडिक टेबल के अंदर 45 क्वेश्चंस। पीरियोडिक टेबल इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। हमें यहाँ ये भी देखना होगा कि पीरियोडिक टेबल हम 4 लेक्चर में पढ़ लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें कई बार 8-9 लेक्चर लगते हैं। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए भी हमें 7-8 लेक्चर लगते हैं। तो पीरियोडिक टेबल उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में 59 क्वेश्चंस, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में केवल 8 सवाल पूछे गए हैं। तो ये हमेशा से इग्नोर्ड रहा है, जेईई मेन द्वारा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2026 में कोई खास फोकस नहीं होगा। थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में दे हैव आस्क्ड 49 क्वेश्चंस। केमिकल इक्विलिब्रियम में 24 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। आयनिक इक्विलिब्रियम में 21 क्वेश्चंस। अच्छा, ऐसा लगता है आयनिक से बच्चे बहुत डरते हैं, उनको लगता है मतलब हवा है भी थोड़ा डीपर में जाते हैं तो, बट केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों को रिलेटिवली इजी लगता है। वहां 24 सवाल हैं, यहाँ 21 सवाल हैं। तो भले ही केमिकल इक्विलिब्रियम 5 लेक्चर में पढ़ लेते हो आप, आयनिक इक्विलिब्रियम को 7-8 लेक्चर लगते हैं, फिर भी केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई आयनिक से। तो डरे नहीं, कोई चैप्टर आपको अगर थोड़ा कम भी आता है तो उसकी मॉडरेट प्रिपरेशन के साथ भी आप जा सकते हो सकता है उसके क्वेश्चन कम आए या ना आए या आसान आए। लिक्विड सॉल्यूशन 44 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट लास्ट 2 सालों में रिलेटिवली थोड़े कम क्वेश्चंस आए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं 2024 में टोटल 20 पेपर्स हुए थे दोनों सेशन से मिला करके और 2025 में 19, तो 39 पेपर्स हैं। 39 पेपर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 37 क्वेश्चंस हैं। इसके मतलब कोई 2 साल ऐसे रहे होंगे जहां पर दे डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स में 42 क्वेश्चन आए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा से हम बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फैक्ट इज हैविंग 81 क्वेश्चंस कंट्रीब्यूशन। टफ क्वेश्चंस तो काफी कम होते हैं, लगभग 10% यहां भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ विनर ऑफ फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्ट दैट इसके अंदर ऑन एन एवरेज 2 सवाल तक पूछे गए हैं इन एवरी पेपर। पी ब्लॉक मैंने सारे पी ब्लॉक काउंट कर दिए, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक 37 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। डी&एफ ब्लॉक एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस टोटल 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस में से खासकर क्वालिटेटिव एनालिसिस में 2025 में कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा रहा था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल इनऑर्गेनिक आर 614 और 614 में से 353 इजी हैं, लगभग 60%। मॉडरेट क्वेश्चन 204 लगभग 30% एंड टफ क्वेश्चंस आर 57 लेस देन 10%, नियरली 9%।